मेरे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को केडी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप हैप्पी और हेल्दी होंगे और आप हमेशा स्वस्थ रहें, ईश्वर से मेरी कामना है। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है पेरेंटिंग। हम कितने भी अच्छे पेरेंट्स बनने की कोशिश क्यों ना करें, किसी न किसी मुकाम पे आके हमें अपनी पेरेंटिंग विफल लगने लगती है, या यूँ कहें कि बच्चे हमारी गाइडेंस के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, ऐसा हमें लगने लगता है और फिर हम अपनी विफलता का जामा बच्चों को पहनाने लगते हैं। दोस्तों, बच्चे ईश्वर का दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफ़ा है, या कहिए कि एक ऐसी नेमत है जो नसीब वालों को ही मिलता है। ये एक ऐसा एहसास है। उन लोगों से पूछिए जो किसी न किसी कारणवश माता पिता नहीं बन पाए, उनकी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। हर समय अपने बच्चों को ना कोसिए। गुस्से में उन्हें कोस कर, उन्हें कुछ कहकर आप उनके मन में नकारात्मक भाव भर देते हैं और उन्हें लगने लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें प्यार नहीं करते। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए और अपने बच्चों को भी एहसास दिलाइए कि वो आपकी दुनिया है। उनकी उपस्थिति से ही आपका घर दीप्तिमान है। हर घर में ऐसी रौनक देखने को नहीं मिलती। तो हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और अगर आप उसकी तुलना किसी और से करके उसे कमतर बनाते हैं तो वो हीन भावना का शिकार होने लगते हैं और उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। आपका बच्चा जैसा भी है उसे उसी रूप में स्वीकार करें, मार्गदर्शन ज़रूर करें, क्योंकि आपका अनुभव उसके सुखद भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करेगा। हर बच्चे के अलग सपने और सोच हो सकती है और माता पिता होने के नाते हमारा यह फ़र्ज भी है कि हम उनकी भावनाओं को सम्मान दें। वो अपनी ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं, जैसा जीना चाहते हैं, हम उन्हें प्रोत्साहित करें, हम उन्हें गलत और सही का एहसास कराएं, लेकिन उनके आगे आने वाले मार्ग में उनकी बाधाओं को हटाते हुए उन्हें अपनी सोच के साथ अपना जीवन चुनने में उनकी मदद करें। बच्चे हैं, गलतियां तो करेंगे ही। हर गलती से उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसी तरह जीवन की समस्याओं से उलझते उलझते उनमें इतनी परिपक्वता आ जाएगी कि वो आने वाले समय में अपने भविष्य में अपने आप को मजबूती के साथ खड़ा हो कर पाएंगे। ये जीवन की मैच्योरिटी जो होती है ना लाइफ में दोस्तों, खुद कर सकने के साथ खुद हर काम को खुद करने से आती है। अगर हर बच्चा माता पिता नाम की क्रचेस के सहारे जीवन में आगे बढ़ता है तो वो उतना सफल नहीं हो पाता वनस्पत उस बच्चे के जो खुद हर संकट को झेलता हुआ, हर काम को खुद करता हुआ जीवन में आगे बढ़ता है। और बच्चा गलती करता है, बच्चे से गलती भी हो सकती है खुद स्वयं को निर्णय लेते हुए, लेकिन हर गलती में उन्हें टोकना, उसे कोसना, उसे पीड़ा देना या उसे प्रताड़ित करना वो सही नहीं है। उससे उसमें आक्रामकता आ जाती है। सज़ा दीजिए लेकिन एक समान अनुपात में सज़ा दीजिए, लेकिन उसे एक लेसन के रूप में, व्यावहारिकता के रूप में सज़ा दीजिए। मान लीजिए आपका बच्चा कुछ नहीं करता है, घर का कोई काम नहीं करता है, कि थोड़े दिन अगर स्कूल जाने वाला बच्चा है, आपको लगता है कि वो स्कूल की अपनी तैयारी खुद कर सकता है, फिर भी वो अपने काम को नहीं करता है या सारा कुछ आप पे टाल देता है, तो आप भी 1-2 दिन थोड़ा स्ट्रिक्ट बन जाइए। उसको बोलिए कि आप करेंगे तभी हाँ होगा, नहीं हम नहीं करेंगे। तो देखिए 1-2 दिन बिना प्रेस किए कपड़ों के स्कूल जाएगा, बिना पॉलिश के जूते पहन के जाएगा, कभी टाई नहीं होगी, कभी वाटर बॉटल छूट जाएगी, तो 1 हफ्ते में उसे एहसास होने लगेगा कि ये सही तरीका नहीं है और धीरे-धीरे वो अपनी चीज़ों को, अपने काम को खुद करने लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि मम्मी-पापा इसमें अब मेरी मदद नहीं करेंगे। और इस तरह वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगा। ज़िंदगी में माता-पिता हमेशा साथ नहीं रहते। एक ना एक दिन बच्चों को अकेले जीवन को आगे बढ़ाना पड़ता है, जैसे आप और हम आज बढ़ा रहे हैं। तो उसे उस चीज़ के लिए तैयार करना हमारा फ़र्ज़ है। कभी ऐसा ना हो कि उस पर अकेले इतना बोझ अचानक आ जाए कि उसके मासूम कंधे उस बोझ को उठा ही ना पाएँ। वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएँ। क्योंकि जब बच्चों को आप कुछ भी काम ना करने की आदत डालेंगे और उनके ऊपर एकदम से सारा बोझ आ जाएगा कि उन्हें एक परिपक्वता के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का, यह सब तरह का काम उन्हें खुद ही करना पड़े माता पिता की अनुपस्थिति में, तो वो उन्हें बहुत भारी लगने लगेगा। सोच सोच के इरिटेट होके, फ्रस्ट्रेट होके वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए बचपन से ही उन्हें छोटी छोटी चीज़ें करना सिखाइए
ताकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाए उन्हें हर चीज़ आती जाए, उसमें वो परिपक्व बनते जाएं और कल जब एक अपना नया घर, अपना घरौंदा बनाने के लिए उनका समय आएगा तो वो हर चीज़ के लिए पूरी तरह से ट्रेंड होंगे और उन्हें गर्व होगा कि उन्हें उनके माता पिता ने उन्हें बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है लाइफ को जीने के लिए। सोशलाइज करना सिखाइए बच्चों को अपने बड़ों के साथ, अपने छोटों के साथ किस तरह से व्यवहार करना होता है ये सिखाइए। किस तरह से चीज़ों को शेयर करना चाहिए अपने भाई बहनों, अपने माता पिता में। ये नहीं होता कि घर में कोई चीज़ आई है तो बच्चे को पूरा दे दीजिए पैकेट, जब तक बच्चे का पेट नहीं भरेगा वो खाएगा और उसके बाद बचेगा तो फिर माता पिता या बाकी किसी और के लिए वो काम आएगा। इससे क्या होता है कि बच्चे में ये एहसास होने लगता है कि सब कुछ मेरा ही है, तो वो बांटने की भावना उसके अंदर नहीं आती। जीवन के किसी मोड़ पे जब बड़ा होगा, दोस्तों के साथ रहेगा, कलीग्स के साथ कहीं काम करेगा, सहपाठियों के साथ रहेगा, अगर शेयरिंग की भावना नहीं आएगी वहाँ पर उसको डिमोरलाइज किया जाएगा, जो उसके कॉन्फिडेंस को लो करेगा। इसीलिए हमें शुरू से ही उसको हर चीज़ को शेयर करना, हर काम को काम में अपने एफर्ट्स दिखाना, या कहें कि माता पिता अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनके कामों को भी शेयर करना चाहिए। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बच्चे, टीनेज की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो बैंक से रिलेटेड कोई काम है, बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उसे सिखाते जाइए। वो अपने लाइफ में आने वाले इन संकटों के लिए खुद ही पहले से ही तैयार हो जाएगा। उसके अलावा घर से बच्चा बाहर निकलता है, पड़ोस में कोई मिलता है, अपने से बड़े हैं तो उन्हें विश करना उन्हें सिखाइए, अगर अपने छोटे हैं तो उनसे प्यार से बात करेंगे। ऐसा बच्चा जीवन में कभी भी परेशान नहीं होता, कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा अगर वो सोशल होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ सोशल होने से उसके इतने सारे लोग उससे जुड़े हुए होंगे कि वो अकेलापन महसूस ही नहीं कर पाएगा। अकेलापन ही आधे से ज़्यादा बीमारियों का कारण बनता है दोस्तों। जब हम अकेले होते हैं, हम ज़्यादा सोचते हैं, तभी हमारे अंदर डिप्रेशन आता है, या हमारा ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ता है, या हमारा शुगर लेवल बढ़ता है। तो इसीलिए अपने आप को अकेला ना हमें करना है, ना हमें बच्चों को सिखाना है। बच्चों को बिजी रहना सिखाइए, किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना सिखाइए, ताकि वो आराम से आने वाले समय में खुश रह के अपना जीवन यापन कर सकें। अगर बच्चे से ये सब चीज़ें करते हुए मतलब इंडिपेंडेंटली कुछ भी काम करते हुए गलती हो भी जाती है, तो उसके लिए गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे उनमें नकारात्मकता और आक्रामकता दोनों ही आती हैं। या फिर वो माता-पिता को गलत रूप में लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमेशा डाँटते रहते हैं, ये तो हमेशा हमें मारते-पीटते हैं, और वो उस मतलब आपकी डाँट या मार का भी एक दिन ऐसा होता है कि उन पर असर नहीं पड़ता है। दोस्तों, जैसे-जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, बच्चा एडोलसेंस से टीनेजर की तरफ आता रहता है या युवावस्था की तरफ रहता है, तो उसके शरीर में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के बदलाव होते हैं, हार्मोनल चेंज होता है, उसकी सोच में परिपक्वता आने लगती है, या वो जो बचपना पहले आपके साथ करता था, वो उसमें थोड़ा-सा स्वभाव में भी बदलाव आने लगता है। उसके अंदर होने वाले इन शारीरिक, मानसिक या व्यावहारिक व्यवहार को आप समझने की कोशिश कीजिए। उस पर बिल्कुल गुस्सा मत हो जाइए कि अरे वो तो बदल गया है या बदल गई है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, हमें गलत जवाब देते हैं। कई बार बच्चों के अंदर इतने बदलाव आ जाते हैं कि बच्चे खुद ही नहीं समझ पाते कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। थोड़ा-सा उन्हें स्पेस भी दीजिए। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनका दायरा बढ़ता जाता है, वो दोस्तों से भी कुछ देर बातें करने लगते हैं, स्कूल में अपने सहपाठियों के साथ भी समय बिताने लगते हैं, या सोशल मीडिया से भी इंटरैक्ट होने लगते हैं। थोड़ा-सा स्पेस उन्हें दीजिए, थोड़ा-सा समझने दीजिए, कुछ निर्णय उन्हें लेने दीजिए, क्योंकि हर समय आपकी नाराज़गी या आपकी टोका-टोकी उन्हें आपके प्रति विमुख कर सकती है। वो आपसे दूर होते चले जाएँगे अगर आप इन्हीं चीज़ों को पोलाइटली अच्छे तरीके से उन्हें समझकर, उनकी भावनाओं का सम्मान करके उन्हें समझाएँगे, तो शायद वो आपकी चीज़ों को समझने लगेंगे। उन्हें लगने लगेगा हाँ, माता-पिता हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, हमें उनकी कहना मानना चाहिए। थोड़ा-सा स्पेस दीजिए, क्योंकि छूट नहीं देंगे तो वो छूट लेने की कोशिश करेंगे, वो छुपाने की कोशिश। अगर आप मान लीजिए आपका टीनेजर बच्चा अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना चाहता है और आप कहेंगे नहीं जाना है,
तो एक दिन क्या होगा, धीरे-धीरे वो आपको बिना बताए जाने लगेगा, क्योंकि ये स्टेज ऐसी होती है कि सभी बच्चे जाते हैं तो बच्चे का भी मन करता है कि हाँ, मैं भी वैसा ही करूँ जैसे मेरे बाकी दोस्त या मेरे बाकी हम उम्र कर रहे हैं। तो अगर हम उनके दोस्तों को, उनके आस-पास से के दायरे को ध्यान में रखते हुए उन्हें थोड़ी बहुत छूट देंगे तो उससे उनमें मैच्योरिटी आएगी। और अगर वो कहीं गलत आपको लगता है कि कहीं पर गलत है तो आप उन्हें प्यार से समझाइए। तो मुझे लगता है कि अगर आप प्यार से समझाएँगे तो वो ज़रूर आपकी मतलब बात को समझेंगे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें और उन्हें पर्याप्त मतलब सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएँ जो उन्हें चाहिए। देखिए दोस्तों, एक स्टेज ऐसी आती है या एक उम्र ऐसी आती है जहाँ पर माता-पिता को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि उम्र के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार ही हमें व्यवहार करना चाहिए ताकि वो हमारे मित्र बने रहें। बाकी बच्चे भी गलत हो सकते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि माता-पिता गलत हैं। मैं जब बच्चों को शिक्षा देने के लिए वीडियो बनाऊँगी तो मैं ज़रूर बच्चों को भी यही बात सिखाऊँगी कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का कहना मानें। दुनिया में माता-पिता से बड़ा संरक्षक, दोस्त, प्यार करने वाला कभी हो ही नहीं सकता। आपके माता-पिता हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए सोचते हैं। अगर वो आपको डाँटते भी हैं तो उसमें उनका प्यार होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जीवन में उनके अलावा कोई और आपको डाँटे, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे, उनकी डाँट ना मानकर गलत काम में आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर है कि आगे आने वाले समय में आपको इसका खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा। सो बच्चों, आप भी अपने माता-पिता के अनुरूप चलने की कोशिश कीजिए। उनको मनाने के, अगर आपको कहीं पर लगता है कि वो आपकी बात नहीं मान रहे, तो प्यार से उन्हें समझाइए, वो ज़रूर समझ जाएँगे, क्योंकि वो उन्हें प्यार करते हैं। आप उनकी पूरी दुनिया हैं। आप सभी माता-पिता और बच्चे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक फैमिली हैं। फैमिली का कॉन्सेप्ट यही होता है कि एक-दूसरे के भावों का आदर करते हुए, एक-दूसरे के विचारों को समझते हुए, एक-दूसरे को साथ लेते हुए आगे बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, आप अपनी फैमिली के साथ हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, जीवन रूपी नैया को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए। चलते मिलते हैं आपके पास एक नए विषय के साथ। बाय बाय, सी यू। और अंत में ये ज़रूर कहूँगी कि आप हमेशा मेरा साथ देते हैं, इसी तरह मेरे साथ बने रहिएगा, अपना सहयोग बनाए रखिएगा और मैं जो भी विषय आपके सामने लेके आती रहूँ, उस पर मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा अपने लाइक और कमेंट्स करके। थैंक यू सो मच। बाय बाय।